मुहावरा बोला गया है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। सारी कहानियां भुलवा देंगे उनको जितनी आज तक वो सुनाते थे। अब उनको ये चाल अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं अपनाएंगे तो अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे। तो ये कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है, कबीर साहब ने बिल्कुल खुले अक्षरों में बोला था कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। अब कई विरोधी बोलते हैं कबीर साहब ने कहा था सब पंथ चला लिया। अरे भैया, नितिन दास का पंथ नहीं है ये वही एक अकेला पंथ है जो कबीर साहब कह रहे हैं कि सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं, यही है वो पंथ। लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा क्योंकि मोतियाबिंद हो गया है। आंखें तो बिल्कुल ठीक दिख रही हैं बाहर से, लेकिन अंदर मोतिया है, करे तो करे क्या। तो ये मोतिया भी जल्दी निकाल दिया जाएगा, चिंता नहीं है। बात यह है कि वो असली पंथ कौन सा है उसको पहचानना है। वो असली पंथ क्या है? वो यथार्थ 13वां पंथ ही है। 13वां पंथ इसलिए बोला गया है क्योंकि 13 नाम परमात्मा के लिए यूज किया जाता है। बाबा नानक ने 13 किया। 13 यानी सब कुछ 13 है मालिक। कबीर साहब ने भी 13वें पंथ का जिक्र किया, यानी वो 13 ही है, परमात्मा का ही है। इसमें परमात्मा के अलावा और किसी के ऊपर फोकस है ही नहीं। यहाँ पर कोई रिद्धियों पे फोकस नहीं, कोई सिद्धियों पे फोकस नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें मनमानी कोई तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, ऐसा कोई फोकस नहीं। यहाँ काया पे फोकस नहीं कि तुम्हारी किडनियाँ ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा लकवा ठीक हो जाएगा, तुम्हारा फलाना ठीक ठिकाना ठीक हो जाएगा। होना सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन फोकस नहीं है। फोकस किस पे है? फोकस केवल आत्मज्ञान पे है। इसके अलावा सब झूठ है। आत्मज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। तो कबीर साहब ने केवल आत्मज्ञान पर ही फोकस किया है, और जो इस पे फोकस कर लेता है, सब जो इस ज्ञान पे फोकस कर लेता है, उसका जन्म मरण का रोग मिट जाता है, फिर उसको किसी की जरूरत नहीं है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही कहता है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, ये नहीं कि गुरुजी के चेहरे का ध्यान करना है, आंखें बंद करके बैठ गए, गुरुजी का चेहरा ध्यान कर रहे हो, फिर गुरुजी के चेहरे में रमण कर रहे हो, अपनी आत्मा में रमण कहाँ किया? फिर तो चेहरे को भगवान मान बैठे, और चेहरा भी वो कर रहा है, ध्यान में ला रहा है जिसकी